हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गगन। आप मेरे साथ सीख रहे हो कूलम लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। इस लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है वेव मैकेनिक्स में, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है, यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। एक और बात, अगर जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं किया है तो वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें, जिससे कि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन उन्हें मिलती रहे। और जिसने प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है वो प्रीवियस वीडियोस को जरूर देखे, जिससे कि उन्हें आने वाली वीडियोस में समझने में कोई परेशानी ना फेस करनी पड़े। ठीक है। तो आज के हम लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को देखते हैं। तो देखो ये क्या बोलता है लॉ ऑफ सुपरपोजिशन, ये देखते हैं। देखो, इन अ सिस्टम ऑफ मल्टीपल चार्जेस electric force exerted on one of the charge is equal to the vector sum of all the forces exerted by the individual charges। यानी क्या बोलता है, ये हमारा एक मल्टीपल चार्ज का सिस्टम है हमारे पास। ये बोलता है कि अगर कोई ऐसा सिस्टम हमारे पास है कि एक ऐसा सिस्टम हमारे पास है जो मल्टीपल चार्ज से बना हुआ है। मल्टीपल चार्ज मतलब इसके अंदर कई तरह के चार्जेस हो सकते हैं। इसमें पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव चार्जेस भी हो सकते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ मल्टीपल चार्जेस का एक सिस्टम है जो कई सारे चार्जेस पॉइंट चार्जेस से मिलकर बना है, लेकिन सारे पॉइंट चार्जेस को दिखाना ये तो इम्पॉसिबल है। अगर सारे के सारे पॉइंट चार्ज को मैं दिखाने लग गया तो ये डायग्राम एकदम से बेकार हो जाएगा। तो इसलिए मैं सारे पॉइंट चार्जेस को नहीं रिप्रेजेंट करने वाला, मैं उनमें से कुछ ही पॉइंट चार्ज को रिप्रेजेंट करूंगा एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। तो देखो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम कुछ पॉइंट चार्ज एज्यूम कर लेते हैं। मान लेते हैं यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज था सिस्टम का जो मल्टीपल चार्ज सिस्टम का, यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है वो है Q1, यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है वो है Q2, यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है वो है Q3, यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है वो है Q4, और यहाँ पे जो पॉइंट चार्ज है वो है हमारा Qn। मतलब इसके अंदर Q5 भी होगा, Q6 भी होगा, Q7 पॉइंट चार्ज भी होगा। इस तरह से कई सारे चार्जेस इसके अंदर होंगे, लेकिन हमने डायरेक्टली एंड लिख दिया क्योंकि बहुत सारे दिखाना तो पॉसिबल नहीं है। तो हमने डायरेक्टली लास्ट वाला लिख दिया कि Qn तक चार्जेस है, मान लेते हैं इसके अंदर। ठीक है। Qn तक पॉइंट चार्ज है इसके अंदर। अब ये इतना सा हमने कंप्लीट कर लिया अपना डेफिनेशन का कि एक सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस है। ठीक है। एक सिस्टम ऑफ मल्टीपल पॉइंट चार्जेस। तो अब क्या कह रहा है, ये इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन वन ऑफ द चार्ज, किसी भी एक चार्ज पर, चाहे इस पर किसी भी एक चार्ज पर। सपोज करो अगर हम Q को कंसीडर करें तो Q1 पर जो चार्ज हो, Q1 पर जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा, इसके कारण भी लगेगा और इसके कारण भी लगेगा। Q1 पर फोर्स तीनों सभी चार्जेस अलग अलग लगाएंगे Q1 पर फोर्स। तो Q1 पर जो लगाएगा जो फोर्स, सभी चार्जेस लगाएंगे। इस मल्टीपल चार्ज सिस्टम के अंदर जितने भी चार्जेस हैं, जितने भी पॉइंट चार्ज हैं, वो सभी पॉइंट चार्ज Q1 पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेंगे। तो देखो, अगर सपोज करो ये हमारा प्लस चार्ज होगा, ये हमारा प्लस चार्ज होगा। मल्टीपल चार्जेस है ना, तो प्लस माइनस कोई से भी चार्ज हो सकता है इस बॉडी के अंदर। ये भी हमारा प्लस चार्ज होगा। सपोज करो ये माइनस का चार्ज होगा और ये प्लस का चार्ज होगा। तो देखो मल्टीपल चार्जेस हैं और डिफरेंट नेचर के चार्जेस हैं इसके अंदर। ठीक है। तो इस पर नेट फोर्स कितना काम करेगा वो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन बताएगा। तो नेट फोर्स कैसे पता करेंगे, तो सभी चार्जेस के कारण Q1 पर नेट फोर्स कितना लग रहा है ये कैसे पता करें। तो ये बताने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखो नेट फोर्स क्या क्या कौन कौन लगाएगा। देखो Q2 चार्ज जो है वो नेट फोर्स, Q2 चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो ऐसे लगेगा, ऐसे इस डायरेक्शन में। ठीक है। Q2 चार्ज नेगेटिव है और Q1 चार्ज पॉजिटिव है, तो Q2 चार्ज Q1 को अपनी तरफ खींचेगा। ओके, ये क्लियर होगा। ठीक है। अब आगे चलते हैं। ये देखो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला जो चार्ज होगा, ये वाला जो चार्ज होगा Q3 चार्ज, वो इसको रिपेल करेगा, दूर की तरफ भगाएगा ऐसे करके।
ठीक है, दूर की तरफ भगाएगा। लेकिन ये Q4 चार्ज ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये वाला जो चार्ज क्या करेगा इसको, ये भी इसको दूर की तरफ भगाएगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। और ये वाला चार्ज भी, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, एन जो चार्ज है, nth चार्ज जो है, nth पॉइंट चार्ज वो भी पॉजिटिव है, वो भी Q1 पर फोर्स लगाएगा। दोनों Q1 पॉजिटिव पॉजिटिव है, Q1 पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी Q1 इसको इस डायरेक्शन में दूर भगाएगा, रिपल्सन लगाएगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन फोर्स लगाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, जो कि इस डायरेक्शन में होगा। अगर हम सभी फोर्सेस के नाम अगर लिख दें तो सभी फोर्सेस के नाम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो 1 वाले चार्ज में फोर्स लग रहा है बाकी के चार्जेस के द्वारा, तो हमने पिछले वीडियो में आपको नाम देना सिखाया था फोर्सेस का, तो फोर्सेस का नाम कैसे देते हैं सब हमने सिखाया था। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है फोर्सेस का नाम देते समय कि ऑन और बाय, यानी कि जिस पर लग रहा है पहले वो, जिसके द्वारा लग रहा है फोर्स उसके बाद वो आता है सबस्क्रिप्ट में, ठीक है। तो देखो सबसे पहले बात करते हैं इसकी, तो फोर्स एफ वेक्टर आएगा, यहाँ पे कौन फोर्स लगा रहा है, कौन किस पर लग रहा है फोर्स, 1 वाले चार्ज पर, किसके द्वारा लग रहा है, Q3 वाले चार्ज पर, तो F13 वेक्टर, ठीक है। इसी तरह Q2 फोर्स लगा रहा है इस पर, इस डायरेक्शन में, तो ये वाला फोर्स वेक्टर कितना हो जाएगा, F किस पे लग रहा है फोर्स, 1 पर, किसके द्वारा लग रहा है, 2 पर, तो F12 वेक्टर हमारा ये वाला फोर्स आ गया। इसी तरह Q4 के कारण जो फोर्स लग रहा है Q1 पर कितना लग रहा है, F वेक्टर किस पे लग रहा है, 1 पर लग रहा है, किसके द्वारा लग रहा है, 4 के द्वारा लग रहा है, ठीक है। तो Q1 के कारण भी एक फोर्स लग रहा है, ऐसे Q1 के कारण भी जो फोर्स लग रहा है, तो वो कितना लग रहा है, F वेक्टर, तो किस डायरेक्शन में लग रहा है, 1 पर लग रहा है, किसके कारण लग रहा है, n पर, तो 1 डायरेक्शन हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो यानी कि इतने सारे फोर्सेस इस पे काम कर रहे हैं, यानी सभी चार्जेस इस पर बराबर फोर्सेस, बराबर तो नहीं कहूंगा, डिफरेंट फोर्सेस एक्सर्ट कर रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, तो सभी चार्जेस इस पर डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट फोर्स एक्सर्ट कर रहे हैं Q1 चार्ज पर। Q3 के कारण Q1 पर जो फोर्स है वो F वेक्टर 13, और Q2 के कारण जो फोर्स है F वेक्टर 12, Q4 के कारण जो फोर्स Q1 पर वो F वेक्टर 14, और Q1 के कारण जो फोर्स है Q1 पर वो F वेक्टर 1 फोर्स है। अब देखो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ये बोलता है कि इस पर जो नेट फोर्स आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो आएगा, रिजल्टेंट फोर्स जो काम कर रहा है इस पर Q1 पर नेट फोर्स, वो इन सभी चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्सेस का वेक्टर फोर्सेस, यानी फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिख लो, उसका जो सम आएगा वो होगा नेट फोर्सेस का, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यही कह रहा है हमारा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है हमारा, कि इस इंडिविजुअल चार्जेस पर जो फोर्स लग रहा है सभी बचे हुए चार्जेस के द्वारा, तो वो नेट फोर्स जो लग रहा है वो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, इन सभी के द्वारा लगाए गए फोर्स के वेक्टर सम के बराबर होगा। यानी कि इस पर नेट फोर्स की अगर बात करें तो F नेट फोर्स, ठीक है, Q1 पर नेट फोर्स, यानी लिख देते हैं तो नेट फोर्स ऑन Q1 चार्ज, नेट फोर्स अगर Q1 चार्ज की बात करें तो F नेट बराबर किसके होगा, F वेक्टर नेट बराबर होगा किसके, सारे के जितने भी वेक्टर फोर्सेस हैं हमारे उन सबके सम के बराबर होगा। यानी कि देखो Q1 पर फोर्स लगाया Q2 ने, वो कितना लगाया, F वेक्टर 1 2 लगाया, प्लस ऐड करते हुए जाना है ना सारी फोर्सेस को। अब Q3 ने कितना फोर्स लगाया, F वेक्टर 1 3 लगाया, F वेक्टर 1 3 लगाया, और 4 ने कितना फोर्स लगाया, F वेक्टर 1 4 लगाया, 1 4 लगाया, और उसके बाद हमारा Q1 ने फोर्स कितना लगाया, F वेक्टर 1n लगाया, तो F वेक्टर 1n, तो ये नेट फोर्सेस पे तना काम कर रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको अगर हम चाहें तो इसको हम कूलम लॉ के अकॉर्डिंग इसको खोल भी सकते हैं इस फॉर्मूले को, और हम अपनी मैग्नीट्यूड वगैरह अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और बात मैं आपको बताऊं तो देखो इससे हमें मिल क्या रहा है, बेसिकली अगर देखा जाए इसमें कि सभी जो किसी एक इंडिविजुअल चार्ज पर जो फोर्स होता है, किसी पर्टिकुलर एक चार्ज पर जो फोर्स होता है, बाकी के इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा जो फोर्स लगता है
उन सभी के सम के बराबर फोर्स होता है यहाँ पे इस चार्ज पर। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक चार्ज, चाहे ये वाला चार्ज हो चाहे ये वाला चार्ज हो, कोई सा भी इसमें एक चार्ज हो, अगर ये चार्जेस ना होते Q1 Q2 Q3 अगर ना होता, सिर्फ Q1 और Q4 होता, तो Q4 अकेले में जितना फोर्स इस पे लगा सकता है, सबकी जितने भी चार्जेस हैं उनकी प्रेजेंस में भी अकेला Q4 चार्ज उतना ही फोर्स लगाएगा Q1 पर। ओके, Q1 पर भी उतना ही फोर्स लगाएगा अकेले में Q4 जितना कि सबके प्रेजेंस में लगा सकता है। यानी कि कोई चार्ज किसी चार्ज पर, कोई चार्ज किसी अन्य चार्ज पर फोर्स जो लगाता है वो अपना फोर्स अन्य चार्जेस की प्रेजेंस में कम नहीं करता, बल्कि उतना ही लगाता है जितना कि अकेले में लगा सकता है। यानी कि द फोर्स exerted by one charge on the other charge is not affected by the presence of other charges। ठीक है, ये होता है हमारा मतलब बेसिकली ये कहता है हमारा ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कि अकेला चार्ज जितना फोर्स लगा सकता है किसी अन्य चार्ज अदर चार्ज पर, वो अकेला चार्ज और चार्जेस की प्रेजेंस में भी उतना ही फोर्स लगाएगा उस चार्ज पर। ठीक है, नहीं समझे भी आप तो और समझो इसको। यानी कि ये वाला जो चार्ज है वो अकेले में इस पे फोर्स कितना लगाएगा Q2 चार्ज, तो इन सबकी प्रेजेंस में भी उतना ही फोर्स लगाएगा। यानी कि इस पर दबाव नहीं पड़ेगा किसी चार्जेस का, ये डरेगा नहीं। ऐसा नहीं होगा कि बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाएगा तो ये बोलना भूल जाएगा, ऐसा नहीं होता। ये तो सिर्फ लोगों के साथ ही होता है कि हम लोग बोलते नहीं है, पर ऊंचे प्लेटफॉर्म पर अगर हमें ऊंचे प्लेटफॉर्म पर खड़ा कर दिया जाता है तो दिक्कत आती है बोलने में। लेकिन इनके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, चाहे 10 लोग खड़े हो चाहे अकेला खड़ा हो, जितना फोर्स लगाना है उतना तो लगाना है। तो ये होता है हमारा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कि कोई भी चार्ज कमजोर नहीं पड़ता, किसी बहुत सारे अगर चार्ज उसके सामने खड़े हो जाए तो वो कमजोर नहीं पड़ेगा चार्ज, वो उतना ही अपना इफेक्ट दिखाएगा जितना कि अकेले में दिखा सकता है। ये होता है हमारा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। अगर आप बेसिकली लिखना चाहते हो तो लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के ऊपर डिफाइन तो आप देख सकते हो कि बेसिकली अगर बात करें लॉ ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है। बेसिकली यानी कि each charge each point charge exerts a force on another charge on another charge each point charge exert a force on another charge each point charge exert a force on another point charge is same यहाँ पे एक और चीज लिख लेते हैं। each point charge exert a force on another point charge allonely is same as in the presence of many charges। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, each point charge exert a force on another point charge allonely is same as in the presence of many charges। ठीक है, यानी कि प्रत्येक पॉइंट चार्ज किसी अन्य पॉइंट चार्ज पर फोर्स एक्सर्ट करता है अकेले में उतना ही जितना कि सेम उतना ही करता है जितना कि एज इन द प्रेजेंस ऑफ मैनी चार्जेस। तो
जितना अन्य चार्जेस की प्रेजेंस में, कई सारे चार्जेस की प्रेजेंस में उतना ही फोर्स लगाता है जितना कि अकेले एलिमेंट लगा रहा है, यानी कि उसके फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं आता। ये होता है हमारा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। जिसको अगर लॉ ऑफ सुपरपोजिशन नहीं समझ में आया हो तो वो आप मेरे से समझ सकता है द्वारा। आप अगर अच्छा सजेशन मैं आपको दूं तो आप वीडियो को बार बार पॉज करके आप देखिए बार बार, क्या नहीं आया समझ में, क्या नहीं आया। अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिससे कि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, तो आप ये देखिए, अगर आपको लिखना है तो ये लिख लीजिए। ये है हमारा बेसिकली, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ये इस कंक्लूजन है इसका एक तरह से, तो ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा ये चीज। ठीक है, तो ये तो आप लॉ ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ क्या होता है इलेक्ट्रिक फोर्स में, तो आप क्या कहोगे, तो एक पॉइंट चार्ज पर कई सारे पॉइंट चार्ज के द्वारा जो फोर्स लगता है नेट फोर्स, वो सभी के द्वारा इंडिविजुअल चार्जेस के द्वारा लगाए गए फोर्स के सम के बराबर होता है। तो मतलब इसने कितना लगाया, इसने कितना लगाया, इसने कितना लगाया, इसने कितना लगाया, सारे के फोर्सेस का सम कर दो, जो नेट फोर्स निकल के आ जाएगा। ये होता है हमारा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन। लेकिन वेक्टर फॉर्म में इसलिए डायरेक्शन जोड़ा है कि इसमें डायरेक्शन भी हमारी रिजल्टेंट में निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एक ये चार्ज अगर इसको इधर ले जाए, ये इसको इधर भगाएगा, ये वाला चार्ज इसको इधर भगाएगा, ये वाला चार्ज इसको इधर भगाएगा, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि चार्ज एक ही बार में एक ही टाइम पर इस डायरेक्शन में चला जाए, यहाँ पे भी चला जाए, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ऐसा तो हो नहीं सकता। एक पॉइंट चार्ज एक बार में एक जगह जा सकता है, इसलिए डायरेक्शन इसकी एक ही रहेगी। कई सारे रिजल्टेंट का जो रिजल्टेंट आएगा, नेट फोर्स का जो रिजल्टेंट आएगा, उसकी एक पर्टिकुलर एक डायरेक्शन रहेगी, या तो वो ऐसे जाएगा या वो ऐसे जाएगा, मतलब जाएगा किसी एक डायरेक्शन में। ठीक है, जहां सभी फोर्सेस का नेट जिस डायरेक्शन में आ रहा होगा उसी डायरेक्शन में पार्टिकल मूव करना, पॉइंट चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देगा। ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये सभी फोर्सेस की डायरेक्शन में एक साथ एक ही टाइम पर नहीं जा सकता है। ठीक है, इसलिए हम वेक्टर का यूज यहाँ करते हैं। ठीक है, तो वेक्टर में ही फोर्स को आपको जोड़ना पड़ेगा, इससे आपका आंसर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज हमारा लॉ ऑफ सुपरपोजिशन कंप्लीट हुआ। ये आप लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप कॉपी पे लिखना चाहते हो तो आप कॉपी पे लिख सकते हो, लिख लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। Chị chờ đó ạ.